हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स को समझने से पहले उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके पहले मैं ये समझाना चाहूंगी आपको कि जॉन रॉल्स का जो थ्योरी है जस्टिस में, व्हाई इट्स कॉल्ड अ वेरी फेमस थ्योरी और व्हाई इट इज नोन एज अ वेरी ग्रैंड थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, दैट इज द 1950s। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत लोगों का ये मानना था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डाई कर रही थी, वो डेथ हो रही थी। तो बहुत सारे थिंकर्स जो हैं वो दो सेगमेंट्स में बट गए थे, द रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी एंड द डेथ एंड द डिके ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। तो कुछ थिंकर्स का उस टाइम पे ये मानना था कि देखो भैया, पॉलिटिकल थ्योरी में वही घिसे पिटे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, देर इज नथिंग न्यू इन इट। ओके, जैसे मार्क्सिज्म हो गया या फिर लिबरलिज्म हो गया, ये सब वैसे ही पुरानी चीजें आ रही हैं कि कैपिटलिज्म है। तो पॉलिटिकल थ्योरी कहीं ना कहीं जो है पुरानी हो गई है, घिसी पिटी हो गई है, एंड उसका कहीं कुछ नया है नहीं उसमें कुछ। उसमें ग्रैंड थ्योरी का मतलब यहाँ पे है कि देयर मस्ट बी समथिंग न्यू विच मस्ट बी देयर। तो इस टाइम पे हम देखते हैं 50s 60s में जो है पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल डेथ की तरफ जा रहा था। बहुत सारे थिंकर्स इसको डेड मान लिया था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज डेथ। उसके बाद क्या होता है, 1971 में जॉन रॉल्स, जो कि एक लिबरल फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बुक लिखी द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। एंड इट जो थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने जो जस्टिस का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, वो एक तरीके से उनकी ग्रैंड थ्योरी ऑफ जस्टिस में आज के टाइम पे हम उनको पढ़ते हैं। ये हो गई थोड़ी बैक स्टोरी। अब आते हैं बैक टू जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जो है वो एक लिबरल फिलोसोफर थे, जो कि एक इगैलिटेरियन लिबरल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस थे। इगैलिटेरियन लिबरल ट्रेडिशन का ये मतलब होता है जहाँ पे आप सबको इक्वल से देखते हो, इक्वालिटी से देखते हो। इगैलिटेरियन का मतलब ही होता है इक्वल। उसी के साथ ये सपोर्ट करते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, जहाँ पे वो जस्टिस को एक वर्च्यू मानते हैं, एक गुण मानते हैं। एंड वो बोलते हैं कि जस्टिस जो है एक गुड सोसाइटी के लिए पहला वर्च्यू है, जहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना है। इनका जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो आता है इंडिविजुअल से। एंड रॉल जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी से। तो इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ ये इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव एक रखते हैं। इनकी कुछ मेजर बुक्स है, थ्योरी ऑफ जस्टिस विच वॉज रिटन इन द 1971, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, लॉज ऑफ द पीपल 1999। एंड इसी के साथ इनको एक मॉडर्न डे सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट भी बोलते हैं। एंड वाई आई सेड मॉडर्न डे सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी हॉब्स, लॉक, रूसो, कांत वगैरह की तरह ही एक स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, जहाँ पे वेल ऑफ इग्नोरेंस एंड ओरिजिनल पोजिशन सबकी बात करते हैं, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। इनका जो आइडिया है पॉजिटिव लॉ का एंड पॉजिटिव जस्टिस का, वो लॉक से डिराइव करते हैं। ये आइडिया ऑफ कॉमन गुड जो है वो रूसो से आ रहा है। इंडिविजुअल एज मोरल कैटेगरी, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात हो रही है, वो आता है कांत से। एंड ये सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को। अब आते हैं इनके प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस पे। यहाँ पे ये कहते हैं कि हर आदमी को एक इक्वल राइट है कि अपनी लिबर्टी को कंपैटिबली यूज करे, एंड वो लिबर्टी जो है सबके लिए समान है या सबके लिए सिमिलर है। इसी के साथ ये बोलते हैं कि जो सोशियल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, उनको अरेंज ऐसे करना चाहिए जैसे कि वो ग्रेटेस्ट एंड द बेनिफिट हो लीस्ट एडवांटेज को। जहाँ पे वो बात कर रहे हैं आपका ओरिजिनल, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं इक्वालिटी प्रिंसिपल का। एंड उसी के साथ साथ कि जो उसके साथ पोजीशंस एंड ऑफिसेज जो है उनको इग्नोर करिए, वेल डाल दीजिए, वेल ऑफ इग्नोरेंस डाल के उनको ऐसे आप ओपन करिए सबके लिए कि जिससे वो फेयर रहे एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहे। अब इसी के साथ इनका ये कहना है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी है वो एक लेक्सिकल प्रायोरिटी है इक्वालिटी से एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से, कि मतलब बी को पहले आना चाहिए था ए से। एंड इस वजह से वो कहते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज प्रायर टू डिफरेंस प्रिंसिपल, कि डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो पहले आना चाहिए एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बाद में आना चाहिए। क्योंकि इनइक्वालिटीज जो है वो सोसाइटी में ऐसे अरेंज हैं जिससे कि लीस्ट एडवांटेज को बेनिफिट मिलना चाहिए, जहाँ पे सोशल जस्टिस या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। इसी के साथ आगे आते हैं। यहाँ पे रॉल्स का ये मानना है कि ओरिजिनल पोजीशन में जब एक आदमी रहेगा वो सिर्फ रैशनल है, उसको नहीं पता है कि सोसाइटी में उसका क्या पोजीशन है,
उसको नहीं पता है कि सोसाइटी में वो क्या पावर एक्सेस या होल्ड करता है, क्योंकि वो एक वेल, एक पर्दे से वो ढका हुआ है, वेल ऑफ इग्नोरेंस है। और इनका ये मानना है कि सोसाइटी में जो आज लीस्ट एडवांटेज है वो कल भी लीस्ट एडवांटेज रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ओरिजिनल पोजीशन में, यहाँ पे हम देख रहे हैं रॉल्स में, जहाँ पे पर्सन इज ओनली हैविंग अ रैशनैलिटी। ओके, रॉल्स का जो लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, इनकम एंड वेल्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एंड इस वजह से रॉल्स को जो है बहुत लोग क्रिटिक भी करते हैं, जिनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। रॉल्स जो है 3 काइंड ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, जिसमें आता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये कुछ मेजर स्टेटमेंट्स हैं जो रॉल्स ने रॉल्स की आई है PYQs में। इसमें 2018 के भी हैं, 19 के भी है, 20 के भी है, 2021, 22, 23 सबका इंक्लूडेड है। तो आप इस स्लाइड को सबसे इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इस वीडियो की। तो रॉल्स का ये मानना है कि जस्टिस जो है वो प्राइमरी गुड है डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड वो कॉमन गुड लेके आता है। इनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो डिस्क्राइब करता है सोसाइटी को कि फ्री सिटीजन्स है, जिनमें सबको इक्वल बेसिक राइट्स है, जहाँ पे वो कोऑपरेट करना है उनको, इगैलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम है। उसके बाद ये वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस, जैसा मैंने समझाया कि आदमी जो है ओरिजिनल पोजीशन पे जब आएगा तो वो एक वेल ओढ़ लेगा, एक पर्दा डाल लेगा अपने आप पे, जिससे वो सब चीजें अपनी साइड लाइन कर देगा कि वो क्या पोजीशन पोजेस करता है, वो क्या ऑफिस पोजेस करता है, वो सब कुछ इग्नोर करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के साथ। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, बिहाइंड द वेल नो वन नोज अबाउट हिज और हर साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज एंड इट इज नोन एज ओरिजिनल पोजीशन। जैसा मैंने समझाया था कि जो वेल या पर्दा है, वेल क्या होता है, घूंघट, पर्दा, कि आप जब वेल ऑफ इग्नोरेंस डाल लोगे तो आपको नहीं पता कि आप क्या हैं, कौन है, आपका साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटी, आपका साइकोलॉजिकल जो आपका दिमाग में है कि मैं जज हूँ, मैं टीचर हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, वो सब चीजें आप जो है भूल जाएंगे या फिर आप उसको साइडलाइन कर देंगे। इनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो बेस्ड है 2 प्रिंसिपल पे, जो है इक्वालिटी प्रिंसिपल एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। इक्वालिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हर कोई इक्वल है, एंड डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको जो है अपनी सोशल प्रोपेंसिटी है या सोशल पोजिशन है, उन सबको आपको इग्नोर करना है। इससे रॉल जो है वो सोसाइटी को एक कोऑपरेटिव वेंचर मानते हैं फॉर म्यूचुअल एडवांटेज, एंड ये अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में इस चीज को बारे में बताते हैं, जहाँ पे वो वीकनेस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म मानते हैं, जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म को गलत राइट बोला गया है, कि यूटिलिटेरियनिज्म इज नॉट अ राइट बल्कि इट्स अ वीकनेस ऑफ आवर सोसाइटी। क्योंकि वो बात करता है यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लाइज इन द ग्रेटेस्ट नंबर, एंड रॉल्स का कहना है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लाइज इन द ग्रेटेस्ट नंबर नहीं, बल्कि जो लीस्ट एडवांटेज है सोसाइटी का उसको भी फायदा होना चाहिए। अब रॉल्स को क्रिटिसाइज करते बहुत सारे लोग हैं। कम्युनिटेरियन में आएंगे आपके सैंडल एंड वॉल्जर। सुजान मोलर ओकिन की बुक है जेंडर जस्टिस एंड फैमिली, जिसमें वो रॉल्स को क्रिटिसाइज करती है। नोजिक, बहुत बड़े लिबर्टेरियन, हु इज नोन फॉर द एंटाइटलमेंट थ्योरी। कोहेन है, मार्क्सिस्ट व्यू रखते हैं। डॉर्किन जो है वो इगैलिटेरियन या फिर लक इगैलिटेरियनिज्म के नाम से आप इनको जानेंगे, जो बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हुआ है, एंड इवन अभी का भी पेपर जो जनवरी वाला हुआ है जिसमें आप लोगों ने अपीयर किए होंगे, उसमें भी आप लोगों को आपको डॉर्किन का नाम दिखा होगा। तो नोजिक एंटाइटलमेंट थ्योरी लिबर्टेरियन है। इनका ये मानना है कि रॉल्स जो है वो लिबर्टी का डीजेनरेशन या फिर उसको डिवैल्यू कर रहे हैं। कोहेन जो है वो एक मार्क्सिस्ट व्यू देते हैं, जहाँ पे वो रॉल का ये बोलते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। फेमिनिस्ट जो ओकिन है, सुजन मोलर ओकिन, जेंडर जस्टिस एंड फैमिली इनकी बुक है, उसमें वो आर्ग्यू करती हैं कि विमेन जो है आप आइडिया ऑफ फैमिली एंड हस्बैंड एंड पेट्रियार्की से आप उसको अटैच कर रहे हैं। सैंडल जो है वो आर्ग्यू कर रही हैं इंडिविजुअल्स को आप कम्युनिटी में लोकेट कर रहे हैं, हेंस वो एम्बेडेड सेल्फ है, कि मतलब आप इंडिविजुअल्स को आप सोसाइटी में आप कहोगे कि ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओ, अपनी कम्युनिटी छोड़ दो, वो सब नहीं हो सकता। वॉल्जर है जो क्रिटिसाइज करते हैं रॉल्स को कि वो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल दे रहे हैं, एंड डॉर्किन जो है वो बोलते हैं कि देयर इज अ लक इगैलिटेरियन, कि लक के बेसिस पे जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है समटाइम्स, क्योंकि समटाइम्स देयर इज अ ब्रूट लक ऑल्सो, खराब लक भी हो सकता है। तो ये इनका मेजर आर्ग्यूमेंट है। विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत छोटी वीडियो बनाई है मैंने,
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए चैनल पे। कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पे हैंडमेड नोट्स मिलेंगे MA BA के, जिसको जैसी हेल्प चाहिए होगी आई विल बी देयर विद यू। UGC नेट मटेरियल मिलेगा एंड बहुत सारा कुछ मटेरियल मिल सकता है पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड। आपको बस टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड एंड डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई